हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रुचिका और आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ये है इसका फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो इसको हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है, या फिर हम इंट्रो के बारे में बात करते हैं इस चैप्टर के। एज कंज्यूमर इन टूडेज वर्ल्ड सम ऑफ अस हैव अ वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिफोर अस. The latest models of digital cameras, mobile phone, and television made by the leading manufacturers of the world are within our reach. Every season's new models of autonomics can be seen on Indian roads. देखो स्टूडेंट्स, आज की दुनिया में हर चीज़ जो है एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हमारी हर चीज़ की जो हम कोई भी पर्टिकुलर सामान खरीदते हैं तो उसकी चॉइस होती है कि हम उसको हमारे बजट के अनुसार हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस खरीदें ताकि हमारी जो डेली लाइफ है वो थोड़ी कंफर्टेबल हो। इसमें एग्जांपल दिया गया है, जैसे नई नई कारें आती हैं उसमें रोड्स में। नई 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 जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख की कार आई है, फिर उसका थोड़ा सा बजट ऊपर चला गया, 15 लाख की है ये। इसीलिए हमारे जो क्या कहते हैं यूज़फुल चीज़ें हैं उनको जो है एडवांस टेक्नोलॉजी में बोला गया है। इसे ग्लोबलाइजेशन नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स। ग्लोबलाइजेशन के अंदर फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएंगे जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। वी हैव फाउंड सच अ वेराइटी ऑफ गुड्स इन इंडियन मार्केट इवन 2 decades बैक। पिछले 20 सालों से खूब सारे वैरायटी ऑफ गुड्स जो है हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं। इन मैटर ऑफ ईयर्स आवर मार्केट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड। हमारी मार्केट जो है वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, नई नई चीज़ें आ गई हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। प्रोडक्शन कैसे कंट्रीज़ में होता है? कॉलोनीज सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल एंड फूड स्टफ एंड इम्पोर्टेंट फिनिश्ड गुड्स। स्टूडेंट्स, कॉलोनीज जैसे हमारी इंडिया जो है वो कच्चा मटेरियल जो है लोगों को प्रोवाइड करती है, कंट्रीज़ को प्रोवाइड करती है, और कंट्री जो है उसका फिनिश्ड गुड देते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल देके समझा रही हूँ कि कॉटन की वो होती है, एग्रीकल्चर होता है ना कॉटन की। कॉटन जो है उन्हें भेज देते हैं और वो कॉटन के कपड़े भेज देते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि उनको रॉ मटेरियल एक कच्चा दे देते हैं और वो हमें एक गुड फिनिश्ड बिल्कुल सामान प्रोड्यूस करवा देते हैं। ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज़। और एक दूर दूर जो कंट्रीज़ हैं उनको एक कनेक्ट, क्या कहते हैं, एक तरीका मिलवाने का जो है एक ट्रेड ही है, और वो किसी तरीके से वो मिल नहीं सकते। दिस वॉज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इमर्ज्ड ऑन द सीन। इसीलिए जो है लार्ज कंपनीज जो है बनी है जिसको बोला जाता है एमएनसी या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। एमएनसी इज़ ए कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। एमएनसी क्या करती हैं? प्रोडक्शन करती हैं वो गुड्स का एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सेटअप होके। MNC set up office and factories for production in region where they can cheap labor and other sources। वो उस रीजन में जाके कंट्री में अपनी फैक्ट्री जो है या MNC कंपनी जो है सेटअप करते हैं जहाँ पर उनको चीज़ें, सामान या लोग जो हैं वो सस्ते में मिल जाएं, यानी लोग जो हैं कम लेबर, उनको कम तनख्वाह देनी पड़े और वो काम ज़्यादा करें। ऐसी चीज़ें जहाँ ऐसी रिसोर्सेज प्रोवाइड होते हैं MNC वहाँ सेटअप होती हैं। दिस इज़ डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो एंड द MNC कैन अर्न प्रॉफिट। इससे क्या होगा? एमएनसी का जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा और वो प्रॉफिट को अर्न करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, the MNC is not only selling its finished product globally but more important the goods and services produced globally. China provide the advantage of a cheap manufacturing location. चाइना क्या है? बिल्कुल एक चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है। मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप यूजफुल फॉर द क्लोजनेस टू द मार्केट इन द यूएस एंड यूरोप। ये दोनों मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप जो है ये भी इनका भी जो है क्लोज मार्केट है। India has highly skilled engineer who can understand the technical aspect of the production। देखो स्टूडेंट, इंडिया के पास जो है हाईली स्किल्ड जो है लोग रहते हैं। क्या? उनके पास इंजीनियर्स हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में उन्हें थोड़ा सा ज्ञान होता है। वो जो है क्या होते हैं कि इन सब चीज़ों को देखकर एमएनसी जो है सेटअप
होती हैं, और लोग इससे स्टूडेंट्स एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट भी होते हैं। जैसे गांव से आया कोई बंदा और आके कहीं एमएनसी वाली जगह पे सेटअप हो गया तो उसका रोजगार भी चलता है, तो इससे माइग्रेट भी होते हैं, कंट्रीज़ में माइग्रेशन भी चलता है। ओके, अब आ जाएंगे इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। अब देखो इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन कैसा है। एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट्स क्लोज टू द मार्केट्स वेयर देर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स अवेलेबल एट लो कॉस्ट वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ द अदर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इंश्योर्ड। देखो एमएनसी जो है सेटअप होती हैं जो कि मार्केट से पास हो, जहाँ उसको स्किल्ड और अनस्किल्ड लोग जो है मिले लो कॉस्ट पर, और वहाँ पर प्रोडक्शन जो है गुड्स का वो काफ़ी अश्योर्ड हो। ठीक है, एमएनसी सेटअप फैक्ट्रीज एंड ऑफिस फॉर प्रोडक्शन। एमएनसी क्या करती हैं, फैक्ट्रीज, एमएनसी एक खुद ही मतलब एमएनसी जो है सेटअप होती हैं फैक्ट्रीज और ऑफिस के रूप में। द मनीज दैट द स्पेंड टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अब वो कहीं पर जाके अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करती हैं, अब कहीं पर जाके ऐसे थोड़ी खड़ी हो जाएंगी, मतलब उनको बना दिया जाएगा, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी तो करना पड़ेगा। उस जगह को वो खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे तो रेंट पे लेंगे, वहाँ पर मशीनें सेटअप करेंगे, वहाँ पर अपने इक्विपमेंट लगाएंगे, सो वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये क्या बोला जाएगा इसको, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। फॉरेन दूसरी जगह से कंट्री सॉरी एमएनसी हमारे यहाँ पर आती है, वो इन्वेस्ट करती हैं, सो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ। और एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद द सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दिस कंट्रीज। सो स्टूडेंट्स, एमएनसी जो है सेटअप होती हैं और जॉइंटली मतलब लोकल कंपनीज जो होती है ना कंट्री की, मतलब वहाँ पर मान लो कोई एमएनसी आई और उसके आसपास छोटी मोटी लोकल कंपनीज हैं जो उसी कंट्री की हैं। मान लो इंडिया में आई कोई एमएनसी और एमएनसी वहाँ पर आके सेटअप हो जाती है और छोटी छोटी कंपनीज उसके साइड बाय साइड खुली हैं, ठीक है, वो उनसे क्या करता है, जॉइंटली कर लेता है, जॉइंट कर लेता है, ठीक है। The benefits of the लोकल कंपनी सच एज द प्रोडक्शन इज टू फोल्ड। देखो जो लोकल कंपनी के हैं उसके भी दो फायदे होते हैं, अगर वो हाथ मिलाएंगे एमएनसी से तो उनके फायदे हैं। फर्स्टली कि एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन। उनसे जो है एमएनसी मशीन्स बनवाएंगी ज़्यादा, मतलब कि वो ज़्यादा जल्दी काम करे, फास्टर प्रोडक्शन हो। सेकेंडली एमएनसी माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। और एमएनसी जो है शायद उनको मतलब उल्टा केस है यहाँ पे, शायद उनको लेटेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करें, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें ताकि जो है प्रोडक्शन ज़्यादा जल्दी हो। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इज़ टू बाय अप लोकल कंपनीज देन टू एक्सटेंड प्रोडक्शन। क्या होता है कॉमन रूट, क्या है, एमएनसी जो है इन्वेस्ट करती हैं लोकल कंपनी में और देन टू एक्सटेंड उनका अपना प्रोडक्शन जो है एक्सटेंड बढ़ाती हैं। क्या उनसे हाथ मिलाएंगी तो उनसे धीरे 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 उनकी जो फैक्ट्री जो है वो बड़ी होती रहेगी। Okay, many of the top MNCs have helped extending the entire budget of the developing कंट्री। एमएनसी की आप अगर दूसरा फीचर के बारे में बात करें तो ये है कि एमएनसी के पास इतना ज़्यादा मतलब कभी कभी इतनी ज़्यादा वेल्दी हो जाती है, इतना ज़्यादा पैसा हो जाता है कि किसी एक कंट्री की बजट के से भी ज़्यादा उस एमएनसी का जो है ईयरली जो है वो इनकम होती है। तो सो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी एमएनसीज हैं हमारे वर्ल्ड में। लार्ज एमएनसी इज़ डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर और गारमेंट, फुटवेयर, sports items, examples of industries where production is carried out by the large number of small producer around the world। large MNC जो है वो डेवलप्ड कंट्री में जाती हैं, है ना, अपना क्या कहते हैं वहाँ पर अपना कारोबार चलाती हैं स्मॉल प्रोड्यूसर के साथ, और फुटवेयर, गारमेंट, स्पोर्ट आइटम्स जैसे इन सब चीज़ों की इंडस्ट्रीज़ बनाती है और सारे वर्ल्ड में अपना जो है प्रोडक्शन चलाती हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड टू द एमएनसी विच सेल दीज अंडर देयर ओन ब्रांड नेम्स टू द कस्टमर। अब देखो ये जो एमएनसी होती हैं इनके पास ये फ़ायदा होता है, ये जो है एमएनसी जैसे क्या करती है स्टूडेंट की फैक्ट्रीज से मतलब गुड्स प्रोवाइड करती है, मतलब गुड्स लेती हैं उनको और उनको अपने ब्रांड से बेच देती है। मान लो एक छोटी सी दुकान है, दुकान में ना कपड़े बनते हैं, एमएनसी वहाँ से कपड़े उठा के अपने ब्रांड
पर अपना ब्रांड उस पर लगा देगी। जैसे वो गुच्ची का है, मतलब मैं ऐसे किसी को नहीं बोल रही, वो मान लो फॉर एग्जांपल जैसे वो गुच्ची का है या फिर बहुत एलन सोली, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड हैं, सो वो अपना स्टिक लगा देती हैं कि हाँ ये मेरा ब्रांड का, वो अपने ब्रांड से वो बेचती हैं। ठीक है, ये यहाँ का मीनिंग ये है। दीज लार्ज एमएनसी हैव ट्रेंडरमेस पावर टू डिटरमाइन प्राइस इक्वालिटी, क्वालिटी, डिलीवर एंड लेबर कंडीशन ऑन दीज डिस्टेंट प्रोड्यूसर। और ये अपने तरीके से जो है चलाती हैं कि अपना प्राइस, क्वालिटी वगैरह ये अपने हिसाब से सेटअप करती हैं। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग मार्केट्स। अब मार्केट्स को जो है कनेक्ट करने के लिए एक ट्रेड की ज़रूरत होती है ना। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक market, that is the market of their own countries. Producer can sell their produce not only in the market located within the country but also compete in the markets located in other countries of the world. यहाँ पे क्या बोला गया है कि फॉरेन ट्रेड से क्या होता है कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि वो ना केवल अपने कंट्री की मार्केट में बल्कि देश भर की मार्केटों की, देश या दुनिया भर की मार्केटों में अपना प्रोडक्शन कर पाए। द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस। जैसे कि ट्रेड जो है वो गुड्स जो है वो ट्रेवल करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री की मार्केटों में, और चॉइस ऑफ गुड्स की चॉइस जो है अब मार्केट्स में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गई है, कंपटीशन टाइप का आ गया है। प्राइसेस ऑफ सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट्स टेंड टू बिकम इक्वल। और प्राइसेस क्या होते हैं, उसके जो कीमत होती है गुड्स की वो क्या हो जाती है मार्केटों में बिल्कुल सेम सी हो जाती है, कंपटीशन सा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल फोर्ड भी एग्जाम्पल है इसका। आगे हम देखते हैं व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। अब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम जानते हैं ग्लोबलाइजेशन की जो है मेन डेफिनेशन क्या होती है। MNC हैव बीन लुकिंग फॉर लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड विच वुड बी चीप फॉर देयर प्रोडक्शन। MNC क्या होती है, ऐसे लोकेशन को देखती हैं कि उनके प्रोडक्शन जहाँ पर चीप हो, सस्ते में काम हो जाए, इन्वेस्टमेंट कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय MNC इन दीज कंट्रीज हैज़ बीन राइजिंग। फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली। और फॉरेन ट्रेड जो है वो कंट्रियों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अ लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज़ ऑल्सो कंट्रोल बाय MNC से कंट्रोल किया जाता है। एग्जाम्पल है इसका फोर्ड मोटर्स। फोर्ड मोटर्स स्टूडेंट्स जो है वो MNC क्रिएट कर, MNC के द्वारा ही, मतलब फोर्ड जो है वो इंडिया की है। सो इंडिया जो है अपनी अलग अलग कंपनी जो है दूसरे कंट्रीज़ में सेटअप करता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है, फिर वहाँ पर प्रोडक्शन करता है, वहाँ पर अपने गुड्स बना के वहाँ के लोगों को देता है, तो क्या होता है उससे जो है प्रॉफिट मिलता है। ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्री। ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस यही होता है कि इंटरकनेक्शन करे कंट्रीज़ को। ठीक है, MNC आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस मोर एंड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी मूविंग बिटवीन कंट्रीज। MNC जो है मेजर रोल प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन में, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोवाइड हो लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस मिले, इन्वेस्टमेंट करती हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, beside the movement of goods, services, investment and technology, there is one more in which countries can be connected. This is through the movement of people. देखो अब हम इस थोड़ा सा इस बात को साइड में रखते हैं। हमने बहुत MNC बहुत प्रोडक्शन, बहुत गुड्स, बहुत सर्विसेज देख लिया। अब जो है ये सर्विसेज और ये इन्वेस्टमेंट, ये टेक्नोलॉजी देखो आती हैं, लेकिन इससे क्या होता है लोगों का मूवमेंट भी तो होता है। स्टूडेंट जो बात मैंने बताई पहले कि लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं माइग्रेट होते हैं काम की तलाश में। एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ता है उस कंट्री का जिस कंट्री में MNC सेटअप होती हैं, वो स्किल्ड लोगों को ढूंढती हैं। इससे जो है पढ़े लिखे लोग जो है उनको मौका मिलता है। पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर जॉब एंड बेटर एजुकेशन इन पास्ट फ्यू डिकेड्स। पिछले कुछ 10 सालों में देखा जाए तो लोग जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, ताकि वो जो है अपना
क्या कर सकें, अपना बेटर डेवलपमेंट कर सकें। टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट इनेबल ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजी, देखो अब आते हैं टेक्नोलॉजी। रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज़ स्टिमुलेट द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। अब देखो ग्लोबलाइजेशन है, हर चीज़ एडवांस हो रही है, तो एडवांस में टेक्नोलॉजी भी तो आएगी स्टूडेंट्स, तो टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। द डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी is also remarkable. Technology in the area of telecommunication, computers, internet has been changing rapidly. अब क्या होता है स्टूडेंट, डेवलपमेंट टेलीकम्युनिकेशन यानी मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट्स में कितने चेंजेस आज के ज़माने में हम लोग देख पा रहे हैं, पहले इतने बिल्कुल भी नहीं थे। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन, फैक्स आर यूजिंग कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड। क्या हो रहा है, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है कि हम किसी दूसरे देश में बैठे इंसान को हम अपने फ़ोन से, मोबाइल से, इंटरनेट के थ्रू हम देख सकते हैं उसको। टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज़। और बिल्कुल अब क्या होता है कि रिमोट एरियाज़ जहाँ में इंफॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, वहाँ पर भी धीरे धीरे अब जो है टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। इंटरनेट ऑल्सो अलाउज अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे ईमेल भी बोलते हैं, एंड द वॉइस मेल अक्रॉस द वर्ल्ड एट द नेग्लिजिबल कॉस्ट। अब स्टूडेंट इंटरनेट क्या प्रोवाइड करता है कि कम रेटों में, ज़्यादा रेट नहीं लगते, कम रेटों में जो है वो ईमेल प्रोवाइड करता है ताकि लोगों के पास मैसेज पहुंच जाए, वॉइस मेल जो है वो प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट हमारा जो है यहीं तक रहेगा। बाकी का लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ये हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।